Assalamu alaikum, grade 6, how are you all? Hope you are fine. Chapter 4 फैक्टराइजेशन, HCF एंड LCM। आज हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं, आज हम उसको स्टडी करेंगे। कंसीडर द नंबर 16 एंड 24। द फैक्टर ऑफ 16 आर। 16 के फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे? 1 6 and 16, 2 8 the 16, 4 4 the 16, 8 2 the 16 and 16 1 the 16. The factors of 24 are 1 24 the 24, 2 12 the 24, 3 8 the 24, 4 6 the 24, 6 4 the 24, 8 3 the 24. अब कॉमन फैक्टर्स क्या बनेंगे? 16 और 24 के दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे। 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, दोनों में कॉमन है। 4 4 आ रहा है और 8 8 आ रहा है। दो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 24 क्या आएंगे? 1 2 4 एंड 8। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर्स आएंगे। The highest common factors are HCF of 16 and 24 is 8. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें क्या आ रहा है? देखो कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं? 1 2 4 और 8। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें क्या आ रहा है? 8। तो HCF क्या आएगा मेरे पास? 8। The HCF is also called greatest common factor GCF और greatest common divisor GCD. The term HCF and highest common factor are used most frequently. ठीक है, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक मज़ीद समझाती हूँ आपको। फाइंड दी HCF ऑफ 27 एंड 36 सोल्यूशन। स्टेप 1 क्या करेंगे? फैक्टर्स बनाएंगे। 27 के फैक्टर क्या बनेंगे? 1 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 9 3 ज़ा, 27 1 ज़ा। फैक्टर ऑफ 36 क्या बनेंगे? 1 36 ज़ा, 3 12 ज़ा एंड 9 4 ज़ा। ये हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे। देखो स्टेप 2 में हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं जो दोनों में होंगे। 1 1 3 3 9 9। अब कॉमन फैक्टर ऑफ 27 एंड 36 क्या आ गया? 1 3 9। HCF ऑफ 27 एंड 36 क्या आ गया? 9। फाइंड दी HCF ऑफ 12 एंड 24। HCF फाइंड आउट करेंगे 12 एंड 24 का। फैक्टर ऑफ 12 मेरे पास क्या आएंगे? 1 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, 3 4 ज़ा, 4 3 ज़ा, 6 2 ज़ा, 12 1 ज़ा। 1 24 ज़ा, 2 12 ज़ा, 3 8 ज़ा, 3 6 ज़ा, 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24 एंड 24 1 ज़ा 24। अब इनमें कॉमन फैक्टर कहेंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आएगा? 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 12। कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 24 आर 1 2 3 4 6 12। ठीक है, HCF ऑफ 12 एंड 24 क्या आ गया मेरे पास? 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। दोनों सेट्स में पहले क्या करेंगे? पहले फैक्टर निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। फिर एक्सप्लेन करती है कोई एग्जाम्पल। फाइंड दी HCF ऑफ 15 एंड 32। स्टेप 1 फैक्टर ऑफ 15 निकालेंगे। 1 15 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 3 ज़ा, 15 1 ज़ा। फैक्टर ऑफ 32 1 32 ज़ा, 2 16 ज़ा, 4 8 ज़ा, 8 4 ज़ा, 16 2 ज़ा, 32 1 ज़ा। ये फैक्टर बन गए। अब कॉमन निकालो 1 और 1। इसमें तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 32 इज़ 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी अब हम इसमें 1 को कंसिडर करेंगे क्योंकि और कोई फैक्टर है ही नहीं। ठीक हो गया, जिसमें नहीं होगा उसमें हम 1 कंसिडर कर लिया करेंगे। ठीक है, होप कि यहाँ तक समझ आ गई होगी कि दो हमने हमारे पास दो फैक्टर ऑफ 15 और फैक्टर ऑफ हमने 32 निकालने होंगे। तो हम दोनों के पहले फैक्टर्स निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे और फिर उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, HCF by the prime factorization method. The HCF of 2 or more numbers can also be found by prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम इनको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे पास क्या होगी? प्राइम फैक्टराइजेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं जनाब, तो कैसे करेंगे? ठीक हो गया, हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने लगी हूँ। ठीक है, कंसिडर द 3 नंबर्स 12 18 एंड 60। प्राइम फैक्टर ऑफ 3 नंबर्स आर 12 के फैक्टर निकाले मैंने। 2 इंटू 2 इंटू 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 12 आर 2 एंड 3। 18 के निकाले 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। द प्राइम फैक्टर ऑफ 18 आर 2 एंड 3।
फिर 60 के निकालें, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। दी प्राइम फैक्टर ऑफ 60 आर 2, 3 एंड 5, ठीक हो गया। अब प्राइम फैक्टर तो मेरे पास ये निकल आए ना स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। हाँ जी, प्राइम फैक्टर अब मेरे पास क्या निकल आए, इनके सबके प्राइम फैक्टर निकाले हैं। फिर मैं कर रही हूँ टू फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स कॉमन टू ऑल द थ्री नंबर, जो सब में आ रहे हैं, 2 और 3 आ रहे हैं, तो कॉम आर 2 एंड 3 इज 6। द HCF ऑफ 12, 18 एंड 60 इज 6। 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। फाइंड द HCF ऑफ 54, 108 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रही हूँ मैं, तो आप ये देखो कैसे निकालेंगे। देखो हमने इसमें प्राइम फैक्टर पहले बनाए थे, ठीक है। फैक्टर बनाने के बाद हमने कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, कॉमन हमारे पास 2 इंटू 3 आ गया, 6 आ गया, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हमारे पास 6 आ जाएगा। अब ये एग्जांपल है, हमने फाइंड आउट करनी है HCF ऑफ 54, 108 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 54 है, स्टेप 1 ये करेंगे, इसके 2 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। 54 के क्या फैक्टर आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख दिया, 3 मत लिखें ये वाला, ठीक है। ये 3 नहीं लिखना आपने, ये मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। जब 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना मेरे पास, इट मीन कि ये 3 नहीं आएगा, ठीक है। ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर आ गया। 108 के फैक्टर निकालूंगी, 2 54 ज़ा, 2 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो 108 के फैक्टर क्या बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 की पावर स्क्वायर एंड 3 की पावर क्यूब, ठीक है। 144 किस तरह आप खुद निकाल लेंगे, ये देखिए 144 की भी मैंने निकाले हैं, 272 ज़ा, 236 ज़ा, 218 ज़ा, 29 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। 144 क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर स्क्वायर। HCF ऑफ 54 एंड 108 एंड 144 आर 2 इंटू 3 की स्क्वायर। कॉमन फैक्टर क्या निकलें, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर एंड 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये तीनों में कॉमन निकलें। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो HCF फाइंड आउट करेंगे ना, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा। गॉट इट। अब हम करते हैं कंसीडर द नंबर्स, ये भी हो गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमने इनका कर लिया ना, अब मैं कर रही हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन का दूसरा स्टेप, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड मेरे पास क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारे पास ये होता है स्टूडेंट्स। इन दी लॉन्ग डिवीजन मेथड हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड में स्टूडेंट्स, हम लॉन्ग डिवीजन में ना, हम जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है ना इन लॉन्ग डिवीजन मेथड, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड की मैं बात कर रही हूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड मेरे पास ये होता है कि ग्रेटेस्ट नंबर इज़ डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसी छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे। दी रिमाइंडर इज़ देन ट्रीटेड एज अ डिवाइज़र, फिर जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा उसको हम क्या ट्रीट करेंगे कि वो हमारे पास डिवाइज़र बन जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास पहले डिवाइज़र था वो हमारे पास डिवाइडेंड बन जाएगा, और ये ऑपरेशन उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आंसर हमारे पास 0 नहीं आ जाता। तो जो लास्ट डिवाइज़र ऑफ आएगा ना, जो लास्ट डिवाइज़र आएगा वो हमारे पास HCF होगा गिवन नंबर का। द डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द HCF ऑफ 1095 एंड 394 इज शोन एज, ठीक है। ठीक हो गया। डिवीजन मेथड फाइंड आउट करें, ठीक है। डिवीजन मेथड क्या होगा मेरे पास, डिवीजन मेथड ये होगा, देखो मैं इसको कर रही हूँ डिवाइड, 1095 इसको √3942, ये ग्रेटर नंबर है, इसको हमने डिवाइडेंड बनाया, डिवाइज़र बनाया, डिवाइडेंड बनाया। 1095 हमारे पास डिवाइज़र आया, इसको से डिवाइड किया, ये आ गया, ये हमारे पास रिमाइंडर आया। रिमाइंडर अब हमारे पास बन जाएगा डिवाइज़र, और ये बन जाएगा, ये जो डिवाइज़र था ये हमारे पास बन जाएगा डिवाइडेंड। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, ये आंसर आएगा, ये हमारे पास बन जाएगा डिवाइज़र, ये बन जाएगा हमारे पास डिवाइडेंड। इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 219 आ जाएगा। अब 219 को 438 से डिवाइड करेंगे, देखो 219 तो हमारे पास डिवाइज़र बन गया, ये हमारे पास डिवाइडेंड बन गया, किया तो आंसर 0 आ गया, ठीक है। आंसर 0 आ गया। दी HCF ऑफ 1095 एंड 3924 जो हमारे पास है वो 219 आ जाएगा। ये मेथड बहुत अच्छा लॉन्ग डिवीजन कि आप पहले छोटा नंबर लेंगे डिवाइज़र, बड़ा नंबर लेंगे डिवाइडेंड, जो रिमाइंडर आ जाएगा वो डिवाइज़र बन जाएगा, और ये जो डिवाइज़र था ये आपके पास डिवाइडेंड बन जाएगा।
फिर आंसर आएगा, रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आपके पास डिवाइज़र बन जाएगा, ये आपके पास डिवाइडेंड बन जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे, जो नंबर आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा वो आपके पास डिवाइज़र बन जाएगा, ये आपके पास डिवाइडेंड बन जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इट्स मीन ये 219 जो है HCF ऑफ 1095 एंड 3942 इज़ 29। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपको समझाती है। फाइंड द HCF ऑफ 5161395 एंड 3000 बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये देखो 516 मैंने रखा डिवाइज़र, 1935 डिवाइडेंड, इनको डिवाइड किया, ये रिमाइंडर आया। 516 हमारे पास डिवाइडेंड बन गया, 387 हमारे पास डिवाइज़र बन गया, डिवाइड किया, ये रिमाइंडर आया, रिमाइंडर आपके पास डिवाइज़र बन गया, 387 आपके पास डिवाइडेंड बन गया। ठीक है, ये आपके पास डिवाइडेंड बन गया, ये 0 आ गया। ठीक है, 129 आपके पास डिवाइज़र था, फिर आप 3000 ले लेंगे, ये 3000 है। पहले इन दोनों को डिवाइड किया, जो आंसर आया उससे 3000 को डिवाइड कर देंगे। 3000 को डिवाइड करेंगे, ये 129 हमारे पास, ये जो रिमाइंडर आएगा ये जो हमारे पास रिमाइंडर आया था, ये हमारे पास डिवाइज़र बन जाएगा और 3000 हमारे पास डिवाइडेड आ जाएगा। इसको करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 33 आपके पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइज़र और 129 आपके पास डिवाइडेड बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 30 आ गया, ये हमारे पास रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को 33 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास डिवाइज़र बन जाएगा 30 और ये डिवाइडेंड बन जाएगा। ये 3 आ गया, 3 को 10 से करेंगे 30, यानी 30 हमारे पास डिवाइडेंड बन गया और ये हमारे पास डिवाइज़र बन गया। इनको सॉल्व करेंगे तो HCF ऑफ 516 एंड 1935 एंड 3000 इज़ 3, आपके पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 5 को भी इसी तरह करेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 735 एंड 115। ये डिवाइज़र है, ये डिवाइडेंट है, ये रिमाइंडर आया, ये डिवाइज़र बन गया, ये फिर आपके पास इसको सॉल्व किया, ये आपके पास डिवाइज़र बन गया और ये आपके पास डिवाइडेंड बन गया। फिर 105 आपके पास रिमाइंडर आया, ये आपके पास डिवाइज़र बन गया, ये आपके पास 315 डिवाइडेंड बन गया। इसको सॉल्व किया, 0 आंसर आ गया। जब 0 आया तो ये वाला जो नंबर होता है ये आपके पास स्टूडेंट क्या बन जाएगा, HCF ऑफ 735 एंड 115 इज़ 105 आ जाएगा। ग्रेटर नंबर इज़ रिक्वायर्ड इज़ 105, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर 105 होगा। आपको दोनों मेथड बता के, एक में अपने फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर बना के कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर निकाल के जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आप लिख देंगे, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। और लॉन्ग डिवीजन में इस तरह आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे। और आपने क्या काम करना है, आपने ना पेज के एक्सरसाइज जो है ना आपके पास है 4B है, 4B में ना जितने क्वेश्चंस हैं आपके पास HCF के आप वो कर लेंगे। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है जनाब, आपका होमवर्क ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, आपने ये खुद करना है। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।